तो जैसे कि लास्ट एपिसोड पर हमने देखा था कि टोनी और ब्लैक पैंथर मिलकर हॉर्न ऑफ न्यूट्रॉन जैसा ही एक फ्रीक्वेंसी बनाई थी, जिसकी मदद से वो लोग फाइनली उस एटलांटियन मॉन्स्टर को समुद्र में भगा दिया था। लेकिन इससे बौखलाकर टाइगर शार्क वाकांडा एम्बेसी में घुसकर ब्लैक पैंथर के बहन सूरी को किडनैप कर लिया था और इसी के साथ वो एपिसोड वहीं पर खत्म हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम आज का इस एपिसोड पर देखेंगे, तो मेरे साथ इस एपिसोड के अंत तक बने रहना। और हाँ, अगर आप लोग पिछला एपिसोड नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वो देख लेना। तो आप बढ़ते हैं इस एपिसोड की तरफ। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम टोनी और ब्लैक पैंथर को देखते हैं जो वाकांडा एम्बेसी की तरफ जा रहे थे सूरी को टाइगर शार्क से बचाने के लिए। रास्ते में टोनी सभी एवेंजर्स को वाकांडा एम्बेसी में आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ शहर में टाइगर शार्क के सेना तबाही मचा रहा होता है, जिसे कैप्टन और नाताशा मिलकर रोक रहे थे। इधर टोनी और ब्लैक पैंथर जब वाकांडा एम्बेसी में पहुंच जाता है तब उन्हें टाइगर शार्क के सेना रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर टोनी उन सेना से लड़ने जाता है और जबकि ब्लैक पैंथर अकेला ही एम्बेसी के अंदर घुसता है सूरी को टाइगर शार्क से बचाने के लिए। फिर हमें सूरी को दिखाया जाता है जो टाइगर शार्क से छूटकर भागने की कोशिश करती है, पर टाइगर शार्क सूरी के पीछे पड़ जाते हैं। वो सूरी को वहाँ से भागने नहीं देते। फिर सूरी जैसे तैसे करके टाइगर शार्क से छिप जाते हैं और ब्लैक पैंथर के पास कॉल करती है। ब्लैक पैंथर सूरी को बताता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम टाइगर शार्क को कैसे तैसे करके लॉकर रूम पे ले आओ। ब्लैक पैंथर की ये बात सुनकर सूरी वापस से टाइगर शार्क के सामने जाती है और उसे अपने पीछे पीछे ब्लैक पैंथर के कहे हुई लॉकर रूम पे ले आती है, जहाँ उनके आते ही ब्लैक पैंथर भी आ जाता है और वो सूरी को बचाते हुए टाइगर शार्क से लड़ने लगता है। फिर ब्लैक पैंथर और सूरी मिलकर ब्लैक पैंथर के उस प्लान के मुताबिक टाइगर शार्क को केस के अंदर बंदी बना लेता है। इसके बाद ब्लैक पैंथर सूरी को वहाँ से एक सेफ जगह पर जाने के लिए कहता है, पर सूरी मना कर देती है। वो ब्लैक पैंथर से कहती है कि वाकांडा एम्बेसी को बचाना जितना फर्ज तुम्हारा है उतना मेरी भी है, क्योंकि मैं वाकांडा के राजकुमारी हूँ। ब्लैक पैंथर सूरी को समझाता है कि यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरा है, टाइगर शार्क बहुत ही ताकतवर है। पर सूरी ब्लैक पैंथर की एक नहीं सुनती, वो वहाँ रहने की ही जिद करती है। फिर ब्लैक पैंथर सूरी की बात मान जाती है और काम के नाम पर उसे सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन करने के लिए कहता है। ये सुनकर सूरी उदास मन से कहती है कि ये कोई काम है, और इतना कहकर वो सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन करने के लिए जाती है। और तभी टाइगर शार्क अपने पूरे ताकत से उस जेल को तोड़ देता है और बाहर आकर ब्लैक पैंथर से लड़ने लगता है। लड़ते हुए ब्लैक पैंथर टाइगर शार्क से कहता है कि तुम सूरी को पकड़ने एम्बेसी में नहीं आई हो, तुम कोई और ही मकसद लेकर आई हो, बताओ वो मकसद क्या है। दरअसल ब्लैक पैंथर ये बात जानता था कि टाइगर शार्क यहाँ सूरी को पकड़ने नहीं बल्कि किसी और चीज के लिए आई है। टाइगर शार्क ब्लैक पैंथर से कहता है कि वो उतना बेवकूफ भी नहीं है जो अपने मकसद को ब्लैक पैंथर को बता दे। और इतना कहकर टाइगर शार्क वहाँ अपने साथी को बुलाता है। टाइगर शार्क के साथी वहाँ आकर ब्लैक पैंथर को रोकने में लग जाते हैं और इसी मौके देखकर टाइगर शार्क वहाँ से निकल जाता है। इधर टाइगर शार्क के साथी अब ब्लैक पैंथर के ऊपर भारी पड़ने लगता है और तभी वहाँ पर नाताशा और कैप्टन आ जाता है और वो दोनों मिलकर ब्लैक पैंथर की मदद करता है और टाइगर शार्क के साथियों को हरा देता है। उधर टोनी भी अब टाइगर शार्क के सेना को हरा दिया होता है। फिर ब्लैक पैंथर नाताशा और कैप्टन को बताता है कि टाइगर शार्क यहाँ किसी एक चीज को चुराने आई है, वो उस चीज को यहाँ से चुरा के ले जाए उससे पहले ही हमें उसे रोकना होगा। और इतना कहकर ब्लैक पैंथर नाताशा और कैप्टन को लेकर टाइगर शार्क को ढूंढने लगता है, पर टाइगर शार्क उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। ब्लैक पैंथर को लगता है कि टाइगर शार्क शायद वाइब्रेनियम चुराने गई है, इसीलिए वो वाइब्रेनियम वाले रूम पर जाता है, पर टाइगर शार्क उन्हें वहाँ पर भी नहीं मिलता। ये देखकर ब्लैक पैंथर सूरी को सीसीटीवी कैमरा से टाइगर शार्क का पता लगाने के लिए कहता है। फिर जब सूरी सीसीटीवी कैमरा से डिटेक्ट करता है तब उसे टाइगर शार्क पुराना एक लैब में मिलता है जहाँ वाकांडा के पुराने चीजों को रखा हुआ था। टाइगर शार्क वहाँ किसी एक चीज को ढूंढ रहा था और आखिरकार उसे वो चीज मिल भी जाता है। वो चीज और कोई नहीं बल्कि पुराना एक कलश होता है। टाइगर शार्क उस कलश को देखकर कहता है कि इसे ही तो मैं ढूंढ रहा था, आखिरकार ये चीज मुझे मिल ही गया। आप होगा धरती वासियों का विनाश और अटलांटिक वासियों का राज। और इतना कहकर टाइगर शार्क एक ईविल इस्तेमाल करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और आप इसका अगला एपिसोड पर हम ये देखेंगे कि आखिर उस कलश में ऐसा क्या चीज है जिससे टाइगर शार्क पूरा धरती को खत्म कर सकता है। लेकिन आप उस एपिसोड को देखने से पहले प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, ताकि अगला एपिसोड आने के साथ साथ ही आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए।